हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस का ट्यूबर। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर जो बेस्ड थे। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ये तो आप कमेंट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे किस तरह हम सदिश को रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी सदिश का वियोजन। तो चैप्टर नंबर 4 इज कंटिन्यू। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन करना, रिजॉल्व करना, सदिश को घटकों में बांटना। ठीक है, रिजॉल्व करना, सदिश का वियोजन करना, इसी बारे में बात हम करेंगे। तो क्वेश्चन आपने करे भी होंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे वो आपने करे भी होंगे। तो सदिश का वियोजन, रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ये हमारा आज का टॉपिक है, सदिश का वियोजन करना। तो बच्चों, किसी भी सदिश को चाहे द्विविमीय चाहे त्रिविमीय घटकों में बांटना, कंपोनेंट्स की फॉर्म में बांटना क्या कहलाता है? सदिश का वियोजन करना कहलाता है। ठीक है, सदिश के वियोजन का मतलब क्या होता है? सदिश को उसके घटकों में बांटना, सदिश को उसके घटकों में, घटक मतलब कंपोनेंट्स, सदिश को उसके घटकों में विभाजित करना। सदिश का वियोजन कहलाता है। सदिश का क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है, रिसोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, सदिश का वियोजन कहलाता है। कोई भी सदिश है, जैसे मतलब एक एग्जांपल लेके हम पढ़ें। मान लो मैं 2D की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 2D यानी द्विविमीय वियोजन हम पढ़े अभी। द्विविमीय वियोजन, किसी भी सदिश को दो दिशाओं में बांटना क्या कहलाता है? उसका द्विविमीय वियोजन। मान लो मैंने दो डायरेक्शन ले ली, ये x ले लिया मैंने और ये क्या ले लिया? y ले लिया। ठीक है, और ये मान लो मेरे पास कोई भी वेक्टर है, ये सदिश मान लो a है। कोई भी सदिश कौन सा है? a। ये मान लो मूल बिंदु है। अब ये 2D में है, x और y प्लेन में हम ले रहे हैं, तो a का x डायरेक्शन में भी कोई मान होगा, इस वेक्टर a का y डायरेक्शन में भी कोई मान होगा। तो ये जो मान है ये कंपोनेंट कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। तो सदिश a का x दिशा में मान निकालने के लिए ये आपको पता है कि हम क्या करते हैं? x अक्ष पर लंब डाल देते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का जो मान होगा उसको मैंने क्या बोल दिया? मान लो ax। तो ax का मतलब क्या हो गया? कि सदिश a का x घटक, यानी x दिशा में कितना मान है। ऐसे अगर हमें y डायरेक्शन में मान निकालना है तो हमने y दिशा में एक लंब डाल दिया। तो यहां से लेकर यहां तक का जो मान है वो क्या होगा बच्चों? ay। तो ay का मतलब क्या है? सदिश a का y घटक। तो इस तरह हमने सदिश a को घटकों में डिवाइड कर दिया। x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? i कैप, और y डायरेक्शन कौन सा बताता है? एकांक सदिश j कैप। ठीक है, तो जो ax है वो क्या है? वो होगा सदिश a का x घटक, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। ऐसे जो ay है वो क्या होगा? वो होगा बच्चों सदिश a का वो होगा सदिश a का y घटक। ax तो क्या हो गया? सदिश a का x घटक। x दिशा में कितना मान है इसका? ये प्लेन में है, ये xy प्लेन में है, xy समतल में है, द्विविमीय है, 2D में है। तो इसका x डायरेक्शन में कितना मान है? वो ax है। y डायरेक्शन में कितना मान है? वो क्या है? ay। तो हम कैसे लिखते हैं इसको? हम इसको ऐसे लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में कि a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप। तो ये हमने किसी सदिश को उसके घटकों के रूप में लिख दिया, यानी वियोजित कर दिया।
तो अब चलो हम ax और ay की वैल्यू निकालेंगे। तो सपोज करो मैं मान रहा हूं कि जो वेक्टर a है वो x डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये जो सदिश a है वो x के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं। देखो अब ये क्लियर है, ये ay है तो ये भी क्या होगा, ay। ये ax है तो ये भी क्या होगा, ax होगा। ठीक है, चलो इसका मैं नाम दे दूं कुछ कि o, इसे मैं बोल दूं m, इसे चलो मैं बोल देता हूं n। तो अब ax का मान कैसे निकालेंगे, ax क्या हो गया, आधार। और ये मेरे पास जो वेक्टर a है इसको मैं यहां लिख देता हूं कि on क्या शो कर रहा है, वेक्टर a को शो कर रहा है। तो मुझे ax निकालना है, कर्ण मेरे पास है तो आधार और कर्ण में संबंध, तो क्या लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज ओ एम एन में। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये समकोण है। तो ये आधार मुझे निकालना है, तो आधार क्या हो गया, ओ एम। कर्ण मेरे पास है ओ एन, तो ओ एम बटा ओ एन क्या होगा, कॉस थीटा। ओ एम अपॉन ओ एन क्या होगा, कॉस थीटा। आधार बटा कर्ण ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि कर्ण मुझे पता है ए वेक्टर है। तो यहां से बच्चों ओ एम कितना आ जाएगा, तो ओ एम आ जाएगा ओ एन कॉस थीटा। ओ एम कितना आ गया, ओ एन कॉस थीटा। तो ओ एम कितना है, ओ एम को मैंने माना है ए एक्स, और ये ओ एन कितना है, ओ एन है ए, तो ए कॉस थीटा। तो ये हो गया एक्स घटक, ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एक्स घटक हो गया, ए एक्स मतलब ए कॉस थीटा। अब हमें क्या निकालना है, ए वाई निकालना है। तो पुनः इसी त्रिभुज में देखो तथा, अब ए वाई तो लंब हो गया, तो यानी एम एन लंब बटा कर्ण, एम एन बटा ओ एन, ये क्या होगा, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से जो एम एन आपको मिलेगा, एम एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ एन साइन थीटा। एम एन क्या मिलेगा, ओ एन साइन थीटा। एम एन आपने क्या माना है, ए वाई माना है। ये बच्चों ए वाई इज इक्वल टू ओ एन कितना है, ए, तो ए वाई क्या मिल गया, ए साइन थीटा। ये हो गया वाई घटक, वाई कंपोनेंट। तो किसी भी सदिश को मैंने दो घटकों में, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक्स घटक और वाई घटक। तो ए एक्स तो क्या है, ए कॉस थीटा, और ए वाई क्या है, ए साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं जहां थीटा हो वहां कोस लग जाता है। ध्यान रखने के लिए कि जहां थीटा है वहां क्या लगा दो, कोस लगा दो। तो यहाँ थीटा है तो एक्स घटक ए एक्स ए कॉस थीटा, और इसका जो लंबवत घटक होता है वो क्या होता है, ए साइन थीटा। तो ये हमने द्विविमीय घटकों में डिवाइड कर दिया, ए एक्स और ए वाई। तो अब कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे सदिश को, देखो अतः, तो घटकों के फॉर्म में हम लिख दें कि हमारा जो वेक्टर ए होगा इज इक्वल टू ए एक्स की तरह है ए कॉस थीटा आई कैप, प्लस ए वाई कितना है, ए साइन थीटा जे कैप। तो ए तो है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो ये हमारा घटक के फॉर्म में हमने वेक्टर ए को लिख दिया। ठीक है, तो किसी भी सदिश को दो दिशाओं में विभक्त करना क्या कहलाता है, उसका द्विविमीय वियोजन। डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं, देखो tan थीटा निकलेगा डायरेक्शन में, किस वेक्टर ए की डायरेक्शन tan थीटा। चलो मैं लिख देता हूं, दो घटक आपको दिए हो, तो किसी भी सदिश की आप डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सदिश ए की दिशा। तो ये सदिश ए थीटा कौन बनाता है, ए एक्स के साथ। तो डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, टेंजेंट। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा, तो ये हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो ये हो गया ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहां से बच्चों क्या मिलेगी डायरेक्शन आपको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। तो ये तो हो गया इसकी डायरेक्शन, ये वेक्टर हो गया, और ये घटक हो गए ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो ये इसका 2D में वियोजन है, रिजोल्यूशन इन टू डायमेंशनल द्विविमीय वियोजन। ठीक है, ओके।
3D में मैं आपको बता चुका हूं, और देख लेते हैं एक बार 3D का। ये हमने 2D में पढ़ा है। अब 3D की बात करें, 3 डायमेंशनल बात हम करें, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं वेक्टर में। दोबारा देख लें आप इसको, 3D की बात मैं कर रहा हूं। 3D में किस तरह आप इसको वियोजित कर सकते हैं, तो मान लो हम 3D लेंगे, 3 डायरेक्शन हम लेंगे, ये मान लो एक्स अक्ष है, ये वाई, और ये क्या हो गया जेड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास वेक्टर ए। तो मान लो एक्स के साथ एंगल बना रहे हैं बच्चों अल्फा, वाई के साथ बना रहा है मान लो बीटा, और ये जेड के साथ एंगल कितना बना रहा है, वो को मैं यहां लिख लेता हूं, ये ओ पॉइंट। जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है ये गामा। एक्स डायरेक्शन में जो मान है इसका वो ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में जो मान है वो इसका ए वाई है, और जेड डायरेक्शन में जो मान है इसका कितना है ए जेड। एक्स दिशा में एकांक सदिश आई कैप है, वाई दिशा में एकांक सदिश जे कैप है, और जेड दिशा में एकांक सदिश कितना है बच्चों के कैप। तो आपको पता है जिस दिशा में जो कोण बनता है वहां कोस लगा देते हैं। तो आपको पता है कि घटक इस तरह बनाएंगे इसमें हम कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ऐसे ए वाई, और वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा, तो ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा ए कॉस बीटा, और जेड के साथ कितना कोण बना रहा है गामा, तो जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ए जेड वो क्या होगा ए कॉस गामा। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अपने हम वेक्टर को किस तरह लिख सकते हैं, आते हैं, जो हमारा वेक्टर ए होगा उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है, ओके। परिमाण लो इसका, वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर, प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी ए वाई स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी ए जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां से देखो वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है ए, किसी भी सदिश का परिमाण लेते हैं तो क्या बन जाता है अदिश बन जाता है। यदि वैल्यू पुट करें हम ए एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये ए एक्स की वैल्यू ए कॉस अल्फा है, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ए वाई स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और ए जेड स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ओके। तो यहां से बच्चों आप देख रहे हैं ए इज इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है तीनों में, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, तो ए स्क्वायर रूट आप हटाओगे तो क्या आएगा, देखो स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। जो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि यहां में मिल जाता है क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये बेटा कोज्या नियम कहलाता है, कोज्या नियम, कोसाइंस लो क्या बोलते हैं इसको, कोज्या नियम। एक्स वाई जेड दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कौन बनता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड कोसाइंस लो, कोज्या नियम। ठीक है, तो इस सदिश का वियोजन था 2D और 3D में। क्लियर है, ओके। तो देखो अब हम अगर समतल की बात हम करें, क्योंकि हमारा चैप्टर समतल में गति है, तो किसी भी समतल में हम अपने विस्थापन वेग और त्वरण को भी घटकों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है,
जैसे देखो थोड़ा इसमें आगे पढ़े और कि द्विविमीय गति में, एक टॉपिक ले रहा हूं मैं इसी में आगे, द्विविमीय गति में कण का विस्थापन कोमा वेग एवं त्वरण। द्विविमीय गति में कण का विस्थापन कोमा वेग एवं त्वरण। ठीक है, तो जैसे मैं विस्थापन की बात करूं, विस्थापन हम किस तरह लिखेंगे? देखो जैसे मान लो हम द्विविमीय गति की बात कर रहे हैं, तो ये x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया y अक्ष। ये मान लो कोई विस्थापन है r वेक्टर, ठीक है, और मान लो इसका इस दिशा में मान है x और इस दिशा में मान कितना है y। x दिशा में एकांक सदिश i कैप और y दिशा में एकांक सदिश j कैप। तो द्विविमीय गति में विस्थापन कैसे लिखेंगे कि r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। ये विस्थापन हो गया सदिश रूप में। x और y अक्ष पर चली गई दूरियां हैं, तो द्विविमीय गति में जो विस्थापन है r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। r का परिमाण लेना है आपको, तो वेक्टर r का परिमाण यानी r इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ओके, r कैप आप निकाल सकते हो, एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण, यानी सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो r वेक्टर कितना है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और r कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये विस्थापन की बात हो गई। ऐसे वेग की बात करें द्विविमीय गति में, वेग यानी वेलोसिटी, तो वही हमारे पास ये हमने 2D लिया, ये मान लो वेलोसिटी शो कर रहे हैं v से, तो इस वेग का x दिशा में मान कितना है vx, और ये y दिशा में मान कितना है भाई vy। x डायरेक्शन में एकांक सदिश i कैप और y डायरेक्शन में एकांक सदिश j कैप, और एंगल कितना बन रहा है थीटा। ठीक है, तो अगर द्विविमीय गति में वेग को लिखना है तो कैसे लिखोगे कि v इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। ये हो गया वेक्टर v। vx उसका x दिशा में मान है और vy उसका y दिशा में मान है। ठीक है, इसका परिमाण आप निकाल सकते हो, v का परिमाण हम निकालें तो क्या होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा आप निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? tan थीटा को ये vy है तो ये भी क्या होगा vy होगा। थीटा क्या होता है लंब बटा आधार tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो गया vy अपॉन vx। ये डायरेक्शन में आप निकाल सकते हो। क्लियर है? ओके, ऐसे त्वरण को भी आप देख सकते हो कि त्वरण 2D में त्वरण कैसे लिखेंगे कि भाई हमने प्लेन ले लिया, मोशन इन ए प्लेन x, ये मान लो कोई एक्सीलरेशन हो गया हमारे पास a, और इसका x दिशा में वैल्यू कितना है ax और y दिशा में वैल्यू कितना है ay। x दिशा में एकांक सदिश i कैप और y दिशा में एकांक सदिश j कैप। ठीक है, तो त्वरण को लिखने का तरीका कि वेक्टर a इज इक्वल टू क्या बनेगा ax i कैप प्लस ay j कैप। ये हो गया वेक्टर a एक्सीलरेशन। इसका परिमाण लोगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन लोगे तो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये सब क्या हो गया परिमाण। डायरेक्शन अगर थीटा की बात करें, ये थीटा है तो ये ay होगा हमारे पास, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ay अपॉन ax। तो यहां से बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ay अपॉन ax। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि हम घटकों के रूप में किसी कण के विस्थापन, वेग और त्वरण को व्यक्त कर सकते हैं 2D की फॉर्म में। क्लियर है? तो आज हमें सीखा कि हम किसी भी सदिश को किस तरह वियोजित कर सकते हैं 2D और 3D की फॉर्म में। कौन सा नियम हमने पढ़ा?
और समतल में किस तरह कण का विस्थापन, वेग और त्वरण को हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।